हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 का तीसरा पार्ट यानी कि कारक, संज्ञा के विकार का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। कारक। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध कराने वाला। क्रिया क्या होता है हमारा, डूइंग वर्ड्स है ना, वर्ब। तो क्रिया से संबंध कराने वाला क्या होता है, कारक। संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। तो संबंध क्या है, किसने पकड़ा, बिल्ली ने। चूहा पकड़ लिया, चूहा पकड़ लिया, ये हमारा क्रिया है। किससे, संज्ञा, बिल्ली। तो यहाँ संबंध किससे हुआ, ने। दिनेश कुर्सी से गिर गया। दिनेश गिर पड़ा, कुर्सी से गिर पड़ा। वे सड़क पर टहल रहे हैं। वे टहल रहे हैं, सड़क पर टहल रहे हैं। वह रवि को पीट रहा था। वह पीट रहा था, रवि को पीट रहा था। इन वाक्यों में मोटे लिखे शब्द अपना संबंध क्रिया से प्रकट कर रहे हैं। इस संबंध को ही कारक कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है कारक चिन्ह। कारक को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है। वे शब्द जो कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह को देखिए। इधर वाक्य है और इधर कारक चिन्ह है। हिमेश ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे आया ने। संज्ञा और सर्वनाम की बात जो यूज करा था ना वर्ड, वही होता है कारक चिन्ह। भिखारी को रोटी दो, यहाँ पे को। मैं अमर के लिए घड़ी लाया हूँ, के लिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, में। वह रेलगाड़ी से आया है, से। सर्वेश का घर कानपुर में है, का और में। यहाँ पे दोनों शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, सभी कारकीय शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। सबके साथ ही नहीं होता है, कुछ के साथ नहीं होता। अच्छा, अब है कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। नंबर 1, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ये हमारे 8 कारक होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है बच्चों, पहला है कर्ता कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कमलेश अपने घर गया, बच्चों ने गाना गाया, तुम बहुत शोर मचाते हो, हमने उसे आते नहीं देखा। तो इसमें कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। इसके साथ आ भी आ सकता है और नहीं भी। ठीक है, कमलेश अपने घर गया, बच्चों ने गाना गाया, इस तरह से। कर्ता की पहचान, वाक्य की क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है, वही कर्ता कारक होता है। ठीक है, फिर है कर्म कारक। जिस शब्द क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उसने कपड़े धो लिए, तरुण को कर्म कारक है। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उसने कपड़े धो लिए, तरुण को इधर बुलाओ, विशु ने आम खरीदे, उसने चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ पे कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्म कारक की पहचान,
वाक्य की क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। ठीक है बच्चों। करण कारक, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे वह स्कूल साइकिल से जाता है, वह चित्र पेंसिल से बनाओ, यह चित्र, यह काम रेणु के द्वारा किया जाता है, मुझे यह खबर अखबार के द्वारा मिली। करण कारक के चिन्ह से और के द्वारा हैं। करण कारक की पहचान, वाक्य की क्रिया में किसके या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है। ठीक है। प्रश्न करने से मतलब है किसके या, जैसे साइकिल, वह किसके द्वारा स्कूल जाता है, तो आंसर आएगा आपका साइकिल से। साइकिल से जाता है, किससे जाता है, साइकिल से, तो यही हमारा कारक है। ये हमें प्रश्न करने से पता चल जाता है कि कारक क्या है। फिर है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मनुज के लिए चाय लाओ, ये रुपए चश्मे रमेश को दो। मैं ये फल बच्चों के लिए लाया हूँ, भूखे को रोटी देनी चाहिए। संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए और को हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे पहचान क्या है, वाक्य की क्रिया में किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वही संप्रदान कारक होता है। जैसे किसके लिए चाय लाएं, मनुज के लिए, तो यहाँ पे यही कारक है। आपादान कारक, जिससे क्रिया का अलगाव होता है या जिससे क्रिया निकलती है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे वह साइकिल से गिर पड़ा, वे लोग मुंबई से आए हैं, तुम राकेश से दूर रहो, कमल उस दिन से यहाँ नहीं आया। अपादान कारक का चिन्ह से है। अपादान कारक की पहचान, वाक्य की क्रिया में किसके लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही अपादान कारक होता है। जैसे वह कैसे गिर पड़ा, किससे गिर पड़ा, साइकिल से गिर पड़ा, है ना, इस तरह से। फिर है नंबर 6 संबंध कारक, जो शब्द क्रिया से भिन्न शब्द के साथ सूचित करता है। जो शब्द क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध सूचित करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह कोट जगत का है, रवि की बहन इस स्कूल में नहीं पढ़ती, मोहन के पिताजी इंजीनियर हैं, उस राजा के 3 पुत्र थे। संबंध कारक का चिन्ह का, की और के है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, वाक्य की क्रिया में किसका, किसकी या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है वही संबंध कारक होता है। जैसे कोट किसका है, जगत का है, तो यहाँ पे यही कारक है। ठीक है। फिर है आपका नंबर 7 अधिकरण कारक, जो शब्द क्रिया के आधार पर आधार को बताता है, क्रिया के आधार को बताता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, दिनेश कमरे में सो रहा है, मकान के अंदर अंधेरा था, वे पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अधिकरण कारक के चिन्ह में, पर, के अंदर और के नीचे आदि हैं। अधिकरण कारक की पहचान, वाक्य की क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक होता है। ठीक है। फिर है आपका नंबर 8 संबोधन कारक, जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे भाइयों मेरी बात सुनो, बच्चों इधर आओ, भाभी मेरे कपड़े धो दो, रवि तुम अपना काम करो। याद रखिए संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, इसके बाद संबोधन कारक चिन्ह इस तरह से या अल्प विराम चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है ना, जैसे रवि तुम इधर आओ, यहाँ पे चिन्ह लगा है अल्प विराम और यहाँ पे ये चिन्ह लगा है, इसको कहते हैं संबोधन चिन्ह। कारक चिन्हों की तालिका, यहाँ पे कुछ
जो इधर कारक हैं और इधर कारक के चिन्ह हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। कर्ता कारक ने, उसके अलावा कोई चिन्ह नहीं। कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान कारक से, यानी कि वो अलगाव या अलग करता है, जैसे साइकिल से गिर गया, वो अलग हो रहा ना साइकिल से, इस तरह से। संबंध कारक का, की, के, अधिकरण कारक में, पर, के अंदर, के नीचे, के आगे आदि। संबोधन कारक, इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए, इनकी पहचान। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 9, संज्ञा के विकार। ओके, बाय।